Good morning, students. Adab, Assalam, Namaskar, Sat Sri Akal. This is your host and host and your chemistry teacher Arshadinam. Welcomes to my YouTube channel The Educationist. और स्वागत करता हूँ आप लोगों का टर्म 1 की केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री प्रिपरेशन में। चैप्टर 3 को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसकी एक प्रीवियस वीडियो यानी कि पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इसका लिंक आप लोगों को मेरी इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में टोटल 20 MCQs क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं आज। तो इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियोस को देखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 46, वो ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज x इज 19, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आयन x पॉजिटिव विल बी। यानी कि एक एटॉमिक नंबर है एक एलिमेंट x का 19 है ना। उसने कहा है कि उसका एक कैटायन बनता है x पॉजिटिव। तो उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 18, दूसरा दिया है 19, तीसरा 20 और डी 21। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, क्योंकि 19 एटॉमिक नंबर पोटेशियम का होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो इस तरह से पोटेशियम आयन बनाता है। और इसके बाद अब 19 इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल थे, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। Question number 47, the atomic number of an element is 17. The number of electrons on its ion Y negative will be 17, 18, 19 and 20। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट Y दिया हुआ है वो क्लोरीन होता है बेटा। 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो Cl नेगेटिव बनाता है, जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर इसका 18 हो जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 48 में पूछता है वो, द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स ABCDR 6, 8, 10, 12 respectively. The 2 elements which can react to form ionic compounds या ionic bond are, यानी कि ABCD के एटॉमिक नंबर दिए हुए उन्होंने 6, 8, 10, 12 रेस्पेक्टिवली। उन्होंने कहा है कि इन दोनों में चारों में से कौन से 2 एलिमेंट हैं जो आयनिक कंपाउंड आपके यहाँ पर बना सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर उसने A और D, B एंड C, A एंड C एंड B एंड D। देखिए आपको ये बताना है। सो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। मान लीजिए बी है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो ये ऑक्सीजन है, और डी इसका 12 है तो ये मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आपका प्रीडोमिनेंट आयनिक कंपाउंड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है उसने 49, द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट P, Q, R, S are 6, 10, 12 and 17 respectively. Which 2 elements can combine to form a covalent compound? बिल्कुल इसी तरीके से इसने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर P and R, Q and S, P and S and R and S। तो ध्यान से देखिए सभी ऑप्शंस को और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा बनाएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको P एंड S, ऑप्शन सी, क्योंकि P का 6 है तो ये कार्बन हो जाएगा और S आपका क्या हो जाएगा भाई, ये 17। तो ये 17 तो CCl4 बन जाएगा, 17 क्लोरीन होता है तो CCl4 बन जाएगा ऐसे। तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। कोई अगर प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आती तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश कराऊंगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 50,
The solution of one of the following compound will not conduct electricity. This compound is, यहाँ पर दिया है NaCl दिया है, CCl4 दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है, कैल्शियम क्लोराइड दिया है। देखिए सॉलिड स्टेट में तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, है ना। हाँ, जैसे NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, अगर इनकी एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, अगर इनके एक्वस सॉल्यूशंस लिए जाएं तो आयन्स आर फ्री टू मूव, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन ये जो बी ऑप्शन दिया है CCl4 बीइंग कोवेलेंट, ये ना तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और ना ही ये एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 51, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट x, y एंड z आर। x का 2 है, y का 287 है, z का 282 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दीज एलिमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उसने कहा है कि x इज मेटल, 2 एटॉमिक नंबर है इसका, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये गलत हो जाएगा। y इज ए मेटल, y का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 287, तो ये भी गलत हो जाएगा। Z इज ए नॉन मेटल, Z 282, ये भी गलत हो जाएगा। Y इज ए नॉन मेटल एंड Z इज ए मेटल, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, Y यहाँ पर नॉन मेटल है यानी कि क्लोरीन है, और Z आपका यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, तो ये आपका एक मेटल है। तो इस क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट और सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट एग्जिबिटेड बाय द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। इसमें मुझे जो ऑप्शन सही लग रहा है, जो आयनिक कंपाउंड प्रॉपर्टी शो नहीं करते, वो है ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती सॉलिड स्टेट में, आयनिक कंपाउंड में। मैंने आपको यहाँ भी बताया था अभी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ ए नोबल गैस एटम कैन बी। ठीक है, 8 हो सकते हैं, 8 ओनली, 2 ओनली, 8 और 2, और 8 और 4। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी आपका नियॉन, ऑर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, उन सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 8 और 2। क्वेश्चन 54, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x इज 16, द सिंबल ऑफ आयन फॉर्म्ड बाय एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी। 16 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 286, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो 2 नेगेटिव साइन इसमें आ जाएगा। तो इनमें ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देन 55, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट y इज 5। ठीक है, एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट का एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन हैं। द सिंबल ऑफ आयन फॉर्म्ड बाय एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी। अब देखिए Y है, इसके अंदर 5 प्रोटॉन है, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 5 ही होंगे, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और आपका कैटायन बनाएगा Y3 नेगेटिव। अब देखते हैं ऑप्शन में Y3 नेगेटिव दिया हुआ है क्या कहीं। हाँ, ये दिया हुआ है, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 56, आउट ऑफ KCl, HCl, CCl4 and NaCl द कंपाउंड विच आर नॉट आयनिक। KCl and HCl, CCl4 and NaCl, KCl and CCl4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, हालांकि उसके अंदर कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर भी होता है, लेकिन इसको
आयनिक कंपाउंड हम कंसीडर नहीं करते हैं। CCl4 तो वेल नॉन कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो 56 क्वेश्चन का राइट आंसर बी। 57 क्वेश्चन कहता है एलिमेंट X रिएक्ट विद एलिमेंट Y टू फॉर्म ए कंपाउंड Z। During the formation of compound Z, atom of X lose one electron and each, whereas atom of Y gain one electron each. Which of the following property is not shown by the compound Z? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, अक्यूरेंस एज ए सॉलिड, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। जाहिर सी बात है वो जो Z कंपाउंड है जो X और Y के कॉम्बिनेशन से बना है वो आयनिक होगा और आयनिक कंपाउंड लो मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 दिया है वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आयनिक इन नेचर। दिस कंपाउंड इज लिथियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन चारों में से कौन आयनिक नहीं होगा? तो राइट आंसर इज CCl4। ऑलरेडी आ चुका है, देखिए यहाँ पर भी ये आया हुआ था, है ना। क्वेश्चन 59 द रिचार्जेबल बैटरी यूज इन मोबाइल फोन्स एंड हैंडसेट इज यूजुअली, यानी कि जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें जो बैटरी यूज होती है उस बैटरी को हम क्या कहते हैं? लेड आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, हाइड्रोजन आयन बैटरी और लिथियम आयन बैटरी। आप कभी भी फ़ोन को खोल कर देखिएगा, बैटरी के ऊपर लिखा रहता है वहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि लिथियम आयन बैटरी, राइट। ओके, देन क्वेश्चन 60 द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ X is 8. What will be the number of electrons in its ion X2 negative? यानी कि एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 हैं और उसका अगर आयन X2 नेगेटिव बन जाए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो सिंपल सा सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 8 प्रोटॉन थे तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 दिया है इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट Y इज 20 देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन Y2+ विल बी। प्रोटॉन 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 ही होंगे और 2+ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी सी ही होगा। 62 क्वेश्चन द नोबल गैस हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अभी इनर्ट गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका आंसर भी सी ही होगा। क्वेश्चन 63 ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैविंग ए डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम इज, यानी कि एक मॉलिक्यूल इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, अमोनिया होगा, वाटर होगा, ऑक्सीजन होगा या हाइड्रोजन होगा। तो राइट आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है द मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन देम, ऑक्सीजन एंड इथाइन, मीथेन एंड इथाइन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, नाइट्रोजन एंड इथाइन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन और इथाइन दोनों के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ए डबल बॉन्ड एज वेल एज ए सिंगल बॉन्ड, दिस इज, यानी कि कौन सा है? CO2 है, O2 है, C2H4 है एंड C2H2 है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी होता है और सिंगल बॉन्ड भी होता है? तो राइट ऑप्शन इज सी। इसकी स्ट्रक्चर आपको पता है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन के बीच बेटा डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो दिस इज द राइट स्ट्रक्चर एंड सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज ए सिंगल बॉन्ड। फिर से वही क्वेश्चन दिया है तो इसका राइट आंसर भी आपका सी ही हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और हाइड्रोजन के साथ ईच कार्बन
सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द डे, है ना। 20 MCQs क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, और जिस कॉन्सेप्ट पर, जिस टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को भी आप एक बार जाके देखिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और आसपास की चीज़ों को भी पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। लाइक दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ this is your host and host and your chemistry teacher Arshad Inam taking signing off. Thank you. Have a nice day. Thank you all.